अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट ईशा इरफान एंड यू आर वाचिंग अकारत मार्केट। गाइस, आज हम अवेलेबल है मेरिया स्काई की साइट पर, इसके हेड ऑफिस में, और हमारे साथ अवेलेबल हैं इनके सेल्स हेड हमजा चौधरी साहब। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? तबीयत जी ठीक है बिल्कुल आपकी? ठीक। बेसिकली हमारे व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं मेरिया स्काई के रिलेटेड, इसलिए आज हम आपके पास आए हैं ताकि हम वो उन क्वेश्चंस को क्लियर कर सकें। जी, जी। तो आप काइंडली हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा इसकी लोकेशन के बारे में गाइड करते हैं। इसकी लोकेशन बहुत प्राइम है, जैसे आपके व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। इसकी लोकेशन बनती है बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4। बहरिया ओके। ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 जैसे आप रिंग रोड से आते हैं सिर्फ 5 मिनट्स की ड्राइव है, एयरपोर्ट से आपकी सिर्फ 25 मिनट की ड्राइव है। मेन आपका जो है सेंटर आप लाहौर कह सकते हैं, वहाँ से सिर्फ 25 मिनट की ड्राइव है। यहाँ पे सराउंडिंग में ईज़ी टू अप्रोच, एक साइड पे मोटरवे, एक साइड पे रिंग रोड, आपकी दरमियान में बहरिया स्काई जैसा शाहकार बन रहा है। जी, ज़बरदस्त। बेसिकली हमारे व्यूवर ज़्यादातर अब्रॉड के हैं, बाहर हैं, ओवरसीज़ के हैं, इसलिए ये वो जानना चाहते हैं। तो उनके बिल्कुल लिए ठीक ये है। मेनली बिल्कुल ठीक है, मैं अगर पूछना चाहती ओवरसीज़ हूँ। हैं तो जी, ओवरसीज़ जी। के लिए उनका बेसिक जो मकसद होता है एयरपोर्ट पर लैंड जी, होना। बिल्कुल ऐसा ही एयरपोर्ट से है। ईज़ी टू एक्सेस जो है वो आप रिंग रोड पे यूज़ करते हुए यहाँ पे उतरे अड्डे प्लॉट से थोड़ा-सा आप आगे आएँगे, हार्डली 5 मिनट की ड्राइव आपके पास बहरिया ऑर्चर्ड जी। फ़ेज़ 4 आता है। जैसे आप अंदर एंटर होते हैं, राइट साइड के ऊपर प्रोजेक्ट बहरिया स्काई जैसा शाखा। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसा कि ये प्रोजेक्ट है ओज़ी डेवलपर्स का, जी। तो आप थोड़ी इनकी हिस्ट्री बता देते हैं हमें? बेसिकली हम डिफरेंट बिजनेसेस के साथ एसोसिएट हैं। जी, लाइक जी। जो हमारे अंदर बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी टेक का है। देन उसके बाद जो है हम होम अप्लायंसेस की ट्रेडिंग के अंदर हैं। तीसरा हम रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स के अंदर हैं, और पिछले तकरीबन कुछ 10-12 साल से जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दे रहे हैं। एक चीज़ जो है वो आपने माइंड में रखनी है कि हम डीलर टर्न्स टू डेवलपर नहीं है, हम कंस्ट्रक्शन कंपनी टर्न्स टू डेवलपर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पीछे पूरा एक रिकॉर्ड रहा है वो जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है कि आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि यूट्यूब के ऊपर भी हमारे बहुत ज़्यादा जो है वो फॉलोअर्स हैं, और वो हुँ, ऐसे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स जिनको हमने अपनी कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दी हुई है। तो ओके। जी उसके बाद बहरिया स्काई हम खुद ऑन करते हैं और खुद आगे जो है हम इसको सेल करते हैं। और जैसा कि इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे, क्योंकि व्यूवर्स का ये सबसे मेजर क्वेश्चन होता है कि जो कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन्स बताई हैं, क्या ये उस टाइमलाइन पे पूरा उतर है ये प्रोजेक्ट? तो आप थोड़ा-सा उसके मुताबिक देखिए जी, गाइड कर मैं दें। हमेशा व्यूअर्स को हुँ, कहता हूँ कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मेरी जी, हो सकता है टंग स्लिप हो जाए। तो जी, आप सोशल मीडिया हैंडल्स देखें, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स देखें, ओज़ी डेवलपर्स के सोशल मीडिया हैंडल्स देखें, हमारी टाइम बाय टाइम जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अपडेट्स आ रही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 18 मंथ्स के अंदर जो है वो हमने 3,50,000 कवर्ड एरिया कंप्लीट कर लिया है और 11 स्टोरीज कंप्लीट कर ली हैं। ये बहरिया की हिस्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हम हुँ, इस टाइम जो है वो अपनी 136 फीट हाइट के ऊपर खड़े हैं। ये आप दोबारा मैं रिपीट हुँ। करता हूँ, हम बहरिया स्काई को 136 फीट तक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमने इससे ऊपर जाना है। और इसकी एक तो कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन की बात होगी, दूसरा आप इसका बताएँगे कि इसमें इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है? लाइक कितने तेज़ी से ये सोल्ड आउट हुआ और क्या कुछ अवेलेबल है देखिए, इसमें जब थोड़ा-सा? एक प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा होता है, जी, जी। आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर रही होती जी, है। हमने स्टार्ट किया, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि 18 मंथ्स पहले स्टार्ट किया बिल्कुल था। ऐसे ही है। हमारी कंस्ट्रक्शन स्पीड देके, हमारी कुछ इनिशिएट्स देके क्लाइंट्स ने हम पे ट्रस्ट किया, और जी। उसकी वजह से 92% जो इन्वेंट्री है हमारी वो सोल्ड हो चुकी है। गिनती के भी बहुत कम कमर्शियल रह गए हैं, बहुत कम अपार्टमेंट्स रह गए हैं। हमज़ा साहब, इसी से ना एक सवाल मेरे ज़हन में और आया है कि मेरे व्यूवर्स जानना चाह रहे थे कि इसका पेमेंट प्लान क्या है, और मतलब ये प्राइस पर स्क्वायर फीट कहाँ से इसकी स्टार्ट हुई थी और अब कहाँ तक पहुँची है? जी, हमने स्टार्ट किया था ये 12,500 रेजिडेंट्स के लिए। रेजिडेंशियल यूनिट जो है वो 12,500 पे थे, और उसके बाद 45,000 पर स्क्वायर फीट ग्राउंड के ऊपर शॉप थी। तो इस तरह जो है वो हमारा रेट काफ़ी नीचे थे। अब जो रेट है वो 16,500 पर स्क्वायर फीट है, और ये कैपिटल गेन आया है। जैसे मैंने आपको ओके। बताया कि 18 मंथ्स हो चुके हैं हमें, अब 3 साल का पेमेंट प्लान हो चुका है और कैपिटल गेन भी आ चुके हैं। तो अभी जो अगर कोई आपके क्लाइंट ऑन करते हैं अपार्टमेंट, कोई बिल्कुल। रेजिडेंशियल यूनिट ऑन करते हैं, तो वो 16,500 पर स्क्वायर फीट के ऊपर करते हैं। ये सवाल भी उठ रहे थे इसके ना रेंटल पे। आप चूँकि आप इस पे रेंटल ऑफ़र भी कर रहे हैं, तो रेंटल के बारे में स्पेसिफ़िकली ये कहा जाता है कि ये सूद है। तो आप काइंडली मुझे थोड़ा-सा इसके बारे में गाइड कर सकते हैं, क्या मतलब ये ऐसा ही है या क्या सीन देखिए है मिस, इसमें? अगर तो ये खाली एक प्लॉट होता जी, तो डेफिनेटली सूट, ठीक है। ओके। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ जी, कि बताइए। मैं एक घर बनाता हूँ और मैं आपको उसको सेल कर देता हूँ, और दोबारा मैं वो घर आपसे रेंट पे ले लेता हूँ क्योंकि मेरे उसके ऊपर कारोबार हो रहे हैं। हुँ, तो ये शरीयत के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक है, ज़मीन भी है, छत भी है, और इसके बाद हमारे पास मुफ्ती उस्मानी तकी साहब का इस पे फतवा भी है। ये बिल्कुल हलाल वे है।
अच्छा हमज़ा साहब, ये एक और सवाल है कि अगर मेरा कोई क्लाइंट जी, या जी। मेरा कोई व्यूवर इसमें कोई बुकिंग करवाता है, तो उसको इसमें क्या आरओआई मिलेगा या क्या इसकी रेंटल एप्रिसिएशन मिलती देखिए, है? जैसे मैंने अपनी पहले पिछले जी, आपसे आपसे ज़िक्र किया कि 12,500 पर स्क्वायर फीट के ऊपर जो है वो हमने स्टार्ट किया था जी, रेज़िडेंस का, और इस टाइम 16,500 पर स्क्वायर फीट है। इट्स मीन कि 4,000 का ऑन जो है वो गेन ऑलरेडी क्लाइंट एन्जॉय कर चुके हैं। अब जी, इससे मज़ीद ऊपर जाएँगे, 20% कैपिटल गेन यहाँ पे है। जी, मैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा, ये कोई कागज़ी बात नहीं हो रही, ये एक्चुअल है, हम कोई फेक कैपिटल गेन नहीं दे रहे। यहाँ पे फैसिलिटीज़ आप देखें, यहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स मिलते हैं, वैरायटी ऑफ हॉस्पिटल्स मिलते हैं, आपको नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं, हुँ, प्राइम लोकेशन मिलती है, मेन ड्राइवन रोड के ऊपर, तो ये कैपिटल गेन जो है वो इस सेंस में आता है। और उसके बाद बहरिया ने अपना कमर्शियल उठा के पहली दफ़ा मेन पे रख दिया है। ऑल्दो हुँ, आप पूरे बहरिया देख लें, आपको कोई भी कमर्शियल उनका मेन पे नज़र नहीं बिल्कुल, आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑल्दो बहरिया स्काई, बहरिया ऑर्चिड फेज़ 4 का जितना भी कमर्शियल है, ये मेन के ऊपर है। ये रीज़न है यहाँ पे कैपिटल गेन। और दूसरी आपने बात की रेंटल इनकम की। जी, रेंटल इनकम अभी आपके कोई क्लाइंट यहाँ पे अपफ्रंट पेमेंट करते हैं कमर्शियल के अंदर, जो हमारे फ्लोर कंस्ट्रक्टेड है उसके अंदर आएँ और 7% गारंटी रेंटल जो है वो हमसे लें आप, क्योंकि ज़मीन भी है, छत भी है, जैसे मैंने अभी आपको पहले जी, जी, बताया, ऐसे ही है। वो हम 7% आपको देंगे। लेकिन जब आप कहते हैं कि कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के बाद, हुँ, यहाँ पे बहुत अच्छा रेंटल एक्सपेक्टेड है। उसकी रीजंस अगेन, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, ओके, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, मेन बुलेवर्ड, मास्टर प्लान, ये जो रोड 160 फीट है ये टच करेगी मेन फिरोजपुर रोड को। और इसके साथ साथ वेराइटी ऑफ रीजंस हैं यहाँ पे कि जी, हम आपको एक अच्छा रेंटल यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ की विसिनिटी आपको अच्छा रेंटल इनकम प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद एक 4 मरला कमर्शियल में और एक 5 मरला कमर्शियल में और एक 15 कनाल के प्रोजेक्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप सही है। यहाँ पे डीएचई की एग्ज़ाम्पल ले लें, गोल्ड जी, क्रस्ट जी, मॉल की, वहाँ पे एक अपार्टमेंट 1.5 से 2 लाख रुपए रेंट दे के जा रहा है। हुँ, उसके बाद आप बड़े-बड़े गुलबर्ग में मॉल्स की एग्ज़ाम्पल ले लें, आपको एक अच्छा रेंटल इनकम जनरेट होता है। इसी तरह बहरिया की बारी है कि बहरिया के अंदर कौन-सा प्रोजेक्ट पहले कंस्ट्रक्ट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया स्काई इस टाइम सबसे फास्ट कंस्ट्रक्ट होने वाला प्रोजेक्ट है। आप देखेंगे कि एक मॉल के अंदर जब आपकी इन्वेस्टमेंट लैंड हुई है, आपको यहाँ से कितना अच्छा रेंटल मिलता है। ये हमेशा रेंटल कैलकुलेशन और फिर कैपिटल गेन जो है ना, वो हमेशा प्लानिंग के ऊपर आते हैं। बहरिया स्काई प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहा है। हमारी कंस्ट्रक्शन स्पीड देखें कि हमारा 40 टू 45 डेज़ के अंदर एक स्लैब कंप्लीट हो रही है। जी, ऐसे ही उसके है। बाद देखें अगला प्लान हमारा क्या था, नीचे पोज़ीशन अनाउंस करना। जी, अब बिल्कुल। हमने नीचे पोज़ीशन ग्राउंड फ्लोर अनाउंस कर दिया और बहुत जल्दी जो है वो फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी पोज़ीशन आ रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पे पोज़ीशन आना शुरू हो गया है, इसकी डिमांड अब मज़ीद बढ़ गई है। हुँ, और जैसे-जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे-वैसे इसका इसका मतलब कैपिटल ये गेन ऑपरेट भी। होना शुरू हो गया है। यस, यस, आप आएँ यहाँ पे विज़िट करें। हमारा ओके, विक्टोरियाज़ कॉफ़ी जो है वो ऑपरेट हो चुका है, यहाँ पे ऑपरेशंस यहाँ पे रन कर रहा है। उसके बाद हमारे पास बैंक आ रहे हैं, हमारे पास क्लोथिंग के ब्रांड आ रहे हैं, हमारे पास फुटवियर के ब्रांड आ रहे हैं। इस तरह के कई ब्रांड्स हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। और एक और इसके मुतालिक कहा गया है कि इसमें ना कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो यूनिक हैं, जो पहले पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हों। तो थोड़ा-सा आप मुझे उसके बारे में गाइड करते हैं, वो ऐसे कौन से फीचर्स हैं? ये जो आपने अभी ज़िक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जी, गया, जी, ऐसे ही वो है। है सबसे पहले लाइव कंस्ट्रक्शन। ओके, बहरिया स्काई, लाहौर स्काई, ओज़ी डेवलपर्स ने ये इनिशिएट लिया कि अपनी कंस्ट्रक्शन को लाइव कर दिया। हुँ, ओवरसीज़ क्लाइंट्स का और पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जो है ना, वो एक बहुत बड़ा एक गैप था। जी, वो बिल्कुल गैप ऐसे ये ही था है। कि लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता था यहाँ पे कि जो चीज़ यहाँ पे ये डेवलपर बनाएँगे, पता नहीं कंस्ट्रक्शन करेंगे भी नहीं। अगर एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है तो उसकी फिर हुँ, कंस्ट्रक्शन 4 साल का पेमेंट प्लान 5 साल का कह के उसको जो है वो 10 साल, 12 साल पे ले गए हैं। ऐसी हुँ, बड़ी एग्ज़ाम्पल्स आपको मिलती हैं। लेकिन ओज़ी डेवलपर्स आया और उन्होंने इस गैप को कंप्लीट कर दिया, इस गैप को ख़त्म ही कर दिया एक तरह से, कि अपनी कंस्ट्रक्शन को लाइव कर दिया। अब आप ऑस्ट्रेलिया बैठें, अब आप न्यूज़ीलैंड बैठें, अब आपने कहीं बैठना है, किसी भी मुल्क में बैठना है, आप बैठें और वहाँ से देखें कि जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट लैंड हुई है, आइदर बहरिया स्काई, आइदर लाहौर स्काई, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या थी, पिछले महीने कहाँ पे थे और अगले महीने कहाँ पे होंगे, आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में मैं गारंटी दे के कहता हूँ कि वी आर द फर्स्ट। वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे तो आपको हम पहले ही मिलेंगे कि जिन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन को लाइव कर दिया। दूसरा फीचर ये कि बहरिया के अंदर ना, ऑल्दो एक एक्सरसाइज होती थी कि बेसमेंट में डेडिकेट नहीं करते थे पार्किंग। ओके, ऑल्दो गुलबर्ग के अंदर एक्सरसाइज थी, लेकिन बहरिया के हुँ, अंदर ना क्या एक्सरसाइज थी कि बेसमेंट में जो है वो आपने शॉप्स कट करके वो बेचनी है। ओके, ठीक है। बहरिया स्काई ने इसको भी चेंज किया और अपने क्लाइंट्स की ईज़ के लिए बेसमेंट में पार्किंग दी, और ये बहरिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी मॉल की बेसमेंट के अंदर पार्किंग है। तीसरा,
क्रेन टावर बहरिया के अंदर जो है वो कोई भी डेवलपर क्रेन टावर से कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाता। ओजी डेवलपर्स ने अपनी कंस्ट्रक्शन को क्रेन टावर से किया। उसकी रीजंस हैं कि हमने जो प्लानिंग की, हमने जो अपनी फिजिबिलिटी बनाई और उसके साथ साथ टाइम टेन्योर सेट किया, उसको कंप्लीट करने के लिए क्रेन टावर मैंडेटरी थी कि यहाँ पे क्लाइंट्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो उनको टाइमली हम डिलीवर कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या इनिशिएट लिया कि अपने जितने भी अपार्टमेंट्स हैं हमने उनको ऑटोमेटेड कर दिया। ऑटोमेशन से मुराद कि अब आप कहीं पे भी बाहर गए हुए हैं, 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे कहीं पे भी बैठे हुए हैं, तो आप आने से पहले अपने अपार्टमेंट में जस्ट अपना फ़ोन पकड़ें और एसी ऑन कर दें अगर गर्मी है। आपके आते हुए आपकी यानी कि आने तक जो आपका कमरा है वो चिल हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद बहरिया की हिस्ट्री में हम पहले वो डेवलपर हैं जिन्होंने एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर पोजीशन अनाउंस कर दी। बहरिया के आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई एक ऐसा आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। हम पहले वो डेवलपर हैं कि हमने जो कमिटमेंट की है हमने उसको टाइमली कंप्लीट किया। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट में ऑन आएगा, आपको कैपिटल गेन मिलेगा, आपके क्लाइंट्स जो हैं वो इससे फ्रूट लेंगे। जी ठीक है हमजा साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और थैंक यू, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। व्यूवर्स, अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वैसे तो आपको इसका प्रॉपर ओवरव्यू मिल गया होगा, लेकिन अगर आपको मज़ीद फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के साथ। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।